हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 80 में से आप कितने सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, कितने सवाल का जवाब आप लोगों को पता है, ये आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए अगला सवाल है, बर्ड फ्लू किस प्रकार का संक्रमण है? तो 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, वायरल संक्रमण है बर्ड फ्लू। चलिए 3 नंबर सवाल है, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो 3 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। चलिए हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? तो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अंक होते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला निजी रॉकेट किसने लॉन्च किया था? तो 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्काई रूट एरोस्पेस ने। चलिए हमारा अगला सवाल है 6 नंबर, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 में। चलिए अगला सवाल है, तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तो 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, सियाचिन ग्लेशियर। चलिए अगला सवाल है, INS विक्रांत क्या है? तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, विमान वाहक पोत है। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की गई? तो 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। चलिए 11 नंबर सवाल है, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल है, बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ क्या है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र। चलिए अगला सवाल है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, GST को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 101वां संशोधन। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी। चलिए अगला सवाल है, ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई में। चलिए अगला सवाल है, भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य पालन से। चलिए अगला सवाल है, सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर से जुड़ा है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई से अहमदाबाद। चलिए 21 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। चलिए अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में किस राज्य से हुआ था? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान से। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 फरवरी को। चलिए अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। चलिए अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। चलिए अगला सवाल है 27 नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह ने। चलिए अगला सवाल है, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए पोखरण में। चलिए अगला सवाल है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को। चलिए अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी केरल का। चलिए अगला सवाल है, नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी टेनिस से। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर में www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला सवाल है, पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किस तत्व या पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल या फिर हरित लवक के कारण। चलिए अगला सवाल है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी भार बढ़ जाता है। चलिए अगला सवाल है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के तहत। चलिए अगला सवाल है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका को। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर में। चलिए अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए 8। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम में। चलिए अगला सवाल है, विंडोज क्या है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए एक ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन ए 2005 में। चलिए अगला सवाल है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। चलिए अगला सवाल है, कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3 में। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मालवंकर। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। चलिए अगला सवाल है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात की। चलिए अगला सवाल है, लोथल नामक प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस राज्य में स्थित है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में। चलिए अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगला सवाल है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी भारत रत्न। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन सी काठमांडू में। चलिए अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस में। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 60 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन है चाणक्य या फिर कौटिल्य। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी CPU को। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी का। चलिए अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी सर आइजैक न्यूटन ने। चलिए अगला सवाल है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए अगला सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? 66 का हो जाएगा ऑप्शन बी डेसिबल। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। चलिए अगला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 में। चलिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून को। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात। चलिए अगला सवाल है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। चलिए अगला सवाल है, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन बी झींगा और प्याज उत्पादन से। चलिए अगला सवाल है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी शिप्रा नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी के। चलिए अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण में। चलिए हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।